पृथ्वी बोली, हे भगवान, हे परमेश्वर, प्रारब्ध कर्म भोगने वाले मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होगी। तो विष्णु भगवान बोले कि प्रारब्ध को भोगने वाले जो मनुष्य सदा गीता जी के अभ्यास में लीन रहता हो, वही श्लोक में मुक्त और सुखी होता है और वही कर्मों से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल के पत्र को जल स्पर्श नहीं कर सकता, उसी तरह जो गीता जी का ध्यान करता है उसे महापाप आदि कभी स्पर्श नहीं कर सकते। जहाँ गीता जी की पुस्तक है और जहाँ उसका पाठ होता है, वहाँ प्रयाग आदि सभी तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ गीता जी हैं, वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों, गोपों, गोपियाँ, उद्धव जी, नारद जी और सब पार्षदों सहित उपस्थित होता हूँ। जहाँ गीता जी का मनन, पठन, पाठन या श्रवण होता है, वहाँ हे पृथ्वी सदा मेरा वास रहता है। मैं गीता जी का आश्रय लेके रहता हूँ। गीता जी मेरा उत्तम घर है और गीता जी के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। मैं गीता जी के अवर्णनीय पदों वाली अविनाशी अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप मेरी नित्य ब्रह्मरूपिणी और परम श्रेष्ठ विद्या है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। गीता जी चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से अर्जुन को कही थी, इसलिए वह तीनों वेद रूप, परमानंद रूप और तत्व रूप पदार्थों के ज्ञान से युक्त है। जो मनुष्य चिर स्थिर मन होकर के नित्य गीता जी के 18 अध्याय का जप करता है, वह ज्ञान रूपी सिद्धि प्राप्त कर लेता है और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। जो कोई संपूर्ण पाठ करने के लिए असमर्थ हो तो वह आधा पाठ करे तो भी वह गौदान का पुण्य प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है तो रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी का गण बनकर दीर्घ काल तक विचरित करता है, निवास करता है। हे पृथ्वी देवी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का एक चरण भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह मनवंतर तक मनुष्य अवतार को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गीता जी का 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधा श्लोक का भी पाठ करता है, वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक में वास करता है। गीता जी के पाठ का पठन करते करते मरने वाला मनुष्य पापी भी हो तो मनुष्य अवतार को प्राप्त होता है और उस जन्म में गीता जी का फिर से अभ्यास करके उत्तम गति प्राप्त करता है। गीता जी का उच्चारण करके मरने वाला मनुष्य सद्गति पाता है। गीता जी का अर्थ सुनने को तैयार हुआ मनुष्य महापापी होने पर भी वैकुंठ लोक प्राप्त करता है और श्री विष्णु की साथ आनंद करता है। जो अनेक कर्मों को करते हुए भी निष्काम रहकर मनन करता है, उनको जीवन मुक्त समझना चाहिए। वह मृत्यु के बाद परम पद को प्राप्त होता है। गीता जी का आश्रय करके जनक आदि कई राजाओं पाप रहित होकर इस श्लोक में यशस्वी बने और मृत्यु के बाद परम पद को प्राप्त हुए। जो गीता जी का पाठ करता है परंतु महात्म्य का पाठ नहीं करता, उसका पाठ निष्फल जाता है और ऐसे पाठ करने वालों को पढ़ाई का श्रम ही कहा गया है। यह महात्म्य सहित गीता को जो भक्ति भावी श्रद्धा भक्ति पूर्वक अभ्यास करता है, वह उत्तम फल प्राप्त करता है और देवों को भी दुर्लभ गति प्राप्त होती है। गीता जी का पाठ करने के बाद जो मनुष्य यह महात्म्य का पाठ करता है, उसको ऊपर कहे गए सारी बातें, सारे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।